मेरा नाम मलक इशफाक खान, एमडी मलक इशफाक खान एंड कंपनी करक से मेरा ताल्लुक है। मेनली इसमें दो टेंडर्स के बारे में हुए। एक हुई है 6/4/2024 को, उसमें 22 करोड़ के टेंडर हुए हैं, और दूसरा जो है 18/5/2026 को, उसमें 55 करोड़ की बेटिफिकेशन के प्रोजेक्ट हुए हैं। तो 6/4 को जो है ना हमने पर अप्लाई किया है। उसमें जब टेंडर मतलब जमा हो रहे थे तो वो नाना कुछ लोग जो है वो जमा कर रहे थे, तो उस वक्त हमने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स उसके एक्सीएन साहब के ऑफिस में जमा किए। और बहुत गुजरने के साथ साथ हम उसे रब्ता कर रहे थे कि क्या हुआ है। उसने कहा कि हमारे पास 90 डेज है, हम स्क्रूटनी कर रहे हैं। तो तकरीबन 2-2.5 महीने बाद हमें पता चला कि जितनी भी कंट्रेक्टर्स ने अन्ना ऑफिशियल को जो लिफाफे दिए थे उसमें जो सीडीआर्स पड़े हुए थे वो उन्होंने पीएमओ साहब में सारे रिलीज़ कर दिए थे, और बैंक अकाउंट में भी उसको जमा करवा दिए थे। मेरा वाला जो था वो मेरी कोशिश से वो बच गया था। तो अभी मैं सिर्फ एक बंदा रह गया हूँ जो मेरे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास सीडीआर्स हैं जो उन लोगों के पास पड़े हुए हैं, और बैंक की स्टेटमेंट के मुताबिक वो अभी विदहेल्ड है ना। दूसरी जो 18/5 को हुई है उसमें जो है 15 नहीं जो एडीपी है ब्यूटिफिकेशन की, वो लोकल गवर्नमेंट की वेबसाइट में, सॉरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की वेबसाइट पीसी फेम पे अपलोड है। उसमें एग्जीक्यूशन एजेंसी जो है वो LGRDD है। तो पता नहीं सकती लोकल गवर्नमेंट साहब ने उसको अलाउ किया है कि टीएमए तक नसरती वो टेंडर करें। बाकी पूरे सूबे में मेरे ख्याल में एक ये 2 टीएमएज हैं, 12 भी है क्या कि वो उसमें करें। और उसमें भी बहुत सारी ज़ाब्ता हुई है। उसमें जो इवैल्यूएशन उसका रिजल्ट है, जो उसके बिड डॉक्यूमेंट्स है, वो पावर एंड एनर्जी ने साइन किए हुए हैं। वो 18/5 को जब ओपन हुए तो ओपन नहीं हुए बिकॉज ऑफ स्टेटस को की वजह से। स्टेटस को है तो स्टेटस को तो 12 तारीख को लगी थी 19 तारीख तक। अगर आप उसमें एक रूल्स है केपरा का 35C, वो अगर वो डिपा और अदालत में जमा करवा देते तो 35C कहता है कि बार जुरिस्डिक्शन उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि वो गवर्नमेंट एंटिटी की वो मतलब मुदाखलत करे उसमें। सिविल कोर्ट को, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को है, हाई कोर्ट को, तो उसने जमा नहीं करा इसी वजह से कि मतलब लोगों को हम इसी वजह से करप्शन की मतलब वो करें, लोगों को कहें, कंट्रैक्टर्स को कहें कि इसमें तो स्टेटस को है, बस वो चले जाएंगे वापस। तो उसने ओपनिंग ही नहीं की। अगर ओपनिंग आप ना करें तो केपरा का एक रूल है 37 कहता है कि आप गिवन डेट एंड टाइम पे जो है वो आपने उसको ओपनिंग कर दिया टेंडर को, अदरवाइज वो कैंसलेशन की तरफ जाएगा। इसी तरह एक प्रैक्टिस 22/12 को हुई है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट करक्टू में। तो एक्शन साहब ने उसमें एक लेटर इशू किया और उसने टेंडर कैंसिल किया। करोड़ों के टेंडर उसने कैंसिल किया क्योंकि ये 37 की वायलेशन है। 28 तारीख को उसने मुझे जो है दिए हैं, एक कॉल की है व्हाट्सएप पे कि आप इस तरह आए, हम ओपनिंग कर रहे हैं। तो मैं जब गया तो उधर तो कोई था नहीं, बस उसने मुझे कॉल की है, फॉर्मेलिटी पूरी की है। तो 3 तारीख को 3 जून को उसने एक लेटर इशू किया है बीपेड की वेबसाइट पे। उसमें कोई रीज़न दिए गए हैं कि आपको मतलब डिस्क्वालीफाई किया गया, किस तरीके से किया गया, क्यों किया गया, आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप कौन से मतलब वो फॉर्मेलिटीज आपकी पूरी नहीं है। उस ऐसी स्कीमों में भी मुझे उसने डिस्क्वालीफाई किया है कि उसके अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, उसके साथ एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ। तो 8 तारीख को फिर उसने फाइनेंशियल ओपनिंग की है। 3-4 दिन बाद मुझे पता चला है कि उसको 28 करोड़ रुपए भी रिलीज हुए हैं, पता नहीं वर्क ऑर्डर भी किए होंगे। और उसमें एक ग्रीड कंट्रैक्टर है, उसका मनाहिल इंजीनियरिंग नाम है, उसने 10 बिलों पे उसको मतलब उसने 10 बिलो दिया था। दूसरा था उसने 20 बिलो दिया था। और तीसरा जो है सफीरुल्लाह कंस्ट्रक्शन, उसने 8 अबाव रेट, जो मेरी मालूमात के मुताबिक 8 अबाव रेट दिया है। सिर्फ ही सफीरुल्लाह को उस लोगों ने जो है क्वालिफाई किया है। एक बड़ा स्कीम है 28 करोड़ का। और दूसरे में इसी तरह सफीरुल्लाह को सारी स्कीमों में उसने मतलब क्वालिफाई किया है। बाकी उसने एक और बताई थी कि जॉइंट वेंचर जो है उसमें नहीं चाहिए, मना है। तो उसकी वो अपनी डॉक्यूमेंट में जॉइंट वेंचर पे उन लोगों ने 2 बड़े बड़े चैप्टर लिखे हैं, ये साइन भी नहीं हुए। तो हमने अभी कंप्लेंट्स किया, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मतलब था। ये 2 जो टेंडर थे मेन, उसका ये मतलब ये था। ये तो तकरीबन अभी 1-1.5 महीना में हुई है। इससे पहले भी बहुत सारे टेंडर हुए, उसमें सारा ये प्रैक्टिस चल रहा है कि बिलों को रिवर्स करो, गवर्नमेंट एक्सचेकर को मतलब लास्ट उसको दो। 22/12 को तकरीबन हमारे इलाके में, हमारे करक में 6.5-7 करोड़ के टेंडर लगे हुए थे मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिव एजेंसीज में, पब्लिक हेल्थ में, उसमें और CNWO में, TMAs में, लोकल गवर्नमेंट्स में। तो ज़्यादातर उसमें भी यही प्रैक्टिस हुआ है कि 22 बिलो 25 बिलो को मतलब टेका नहीं दिया गया, 10 बिलो वाले को दिया गया है।
तो इस तरह 15% की डिफरेंस से गवर्नमेंट को अगर आप कैलकुलेशन करें तो 1 अरब से ऊपर की मतलब जो है वो लॉस आ रही है गवर्नमेंट एक्सचेकर। ये मैंने कंप्लेंट बिल्कुल की है। मैं तो एक कंट्रैक्टर हूँ, अपने उसके मुताबिक अप्लाइयाँ करता हूँ, क्योंकि इतने बहुत बड़े टेंडर थे सारे एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज में, मैंने अप्लाई नहीं किए। मतलब जिसमें मैंने अप्लाई किया उसमें मैंने कंप्लेंट दिया है।